नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। कई भागों में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। राज्य में 45 सड़कें और 215 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से सोमवार सुबह जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में 4 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। 31 जुलाई व 1 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 29-30 जुलाई व 2 अगस्त के लिए येलो अलर्ट है। उधर रविवार रात को राज्य के कई भागों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। घमरूर में 96, जुबड़हट्टी में 63.4, चुवाड़ी में 57.7, नादौन में 56.5, धुलाकुआ में 51, चिलारू में 50.9, जोगिंद्रनगर में 50, धर्मशाला में 48.8, देहरा गोपीपुर में 47.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। 14 साल के लड़के ने 5 वर्षीय बच्ची से किया दुष्कर्म, केस दर्ज। बल्हा पुलिस थाना के तहत 5 वर्षीय बच्चे के साथ 14 वर्षीय बच्चे द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मौत ने इस संबंध में पुलिस थाना बल्हा में शिकायत दर्ज करवाई है। इस पर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण करवाया गया। वहीं इस मामले में 14 वर्षीय बाल अपचारी को न्यायालय PMJJB मंडी के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे 9 अगस्त तक सुधार गृह ऊना भेजा गया है। उधर DSP मुख्यालय देवराज ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में जांच जारी है। अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों द्वारा JOA के परिणाम को जल्द घोषित करने की मांग। हमीरपुर स्थित राज्य चयन आयोग की परिसर में JOA पोस्ट कोड 817 के परिणाम को जल्द घोषित करने की मांग की जा रही है। इस मांग को लेकर अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों का अनशन रविवार को 10वें दिन भी जारी रहा, जिसमें करीब 5 दर्जन से अधिक अभ्यर्थी मौजूद रहे। बता दें कि ये अभ्यर्थी 30 जुलाई का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इस दिन उनके पक्ष में फैसला आएगा और काफी समय से लंबित पड़े उनके परिणाम को आयोग द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों में स्वाति, मोनिका, त्रिशा, पंकज, अनिल, आशीन, मनोज, हरदीप, अतुल, कार्तिक, विनय और नवीन ने उनके परिणाम घोषित करने में बढ़ती जा रही लेट लतीफी के लिए आयोग के अधिकारियों को कसूरवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई को अगर इसका कोई हल नहीं निकला तो वे अगला कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी आयोग की होगी। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा हमारा परिणाम घोषित करने के बारे में पिछले करीब 5 वर्षों से तारीख पर तारीख दी जा रही है। मजबूरी में सामूहिक रूप से हमने शिमला में भी प्रदर्शन किया, फिर भी आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। पुलिस तैनाती के बाद भी जाम की स्थिति बरकरार, नो पार्किंग बन रही बड़ी समस्या। प्रदेश की राजधानी में सोमवार को सप्ताह के पहले दिन अक्सर जाम की स्थिति विकराल रूप ले लेती है। सप्ताह के दिनों में भी शहर में लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। शिमला में बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या शिमला पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। इससे स्कूल, कॉलेज व नौकरी पेशा लोगों को परेशानी झेलने को मजबूर होना पड़ता है। ट्रैफिक जाम की दिक्कत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इससे निपटने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन ने पूरे शहर की व्यस्ततम सड़कों पर अतिरिक्त पुलिस जवानों को तैनात भी किया है, ताकि जाम की समस्या उत्पन्न न हो। फिर भी ट्रैफिक जाम की समस्या स्थानीय लोगों को परेशान कर रही है। सुबह के समय वाहनों की आवाजाही की अधिक होने की वजह से जाम की स्थिति बन रही है। सोलन में दत्यार के पास अखबार की गाड़ी पर गिरे पत्थर, 1 की मौत, 3 घायल। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भूस्खलन हुआ है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर अखबार लेकर आ रही गाड़ी पर पत्थर गिर गए। हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि चालक सहित 3 गंभीर घायल हुए हैं। सभी को उपचार के लिए तुरंत ESI अस्पताल परवाणू ले जाया गया। यहां पर घायलों का उपचार चल रहा है। वहीं पत्थरों के गिरने से एक लेन पूरी तरह से बाधित हो गई है। इस कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया। हादसा देर रात 2:30 बजे हुआ। पत्थरों को हटाने का काम जारी है। पुलिस जांच में जुटी है। हादसे में देवराज पुत्र देसराज निवासी पलाही गेट फगवाड़ा कपूरथला की मौत हो गई है। वहीं चालक कुलदीप सिंह पुत्र हरभजन सिंह निवासी गढ़शंकर होशियारपुर, भावुक पुत्र चमनलाल मोहल्ला जलंधर सिटी, वंदना सोंधी पत्नी चमनलाल निवासी मोहल्ला जलंधर सिटी घायल है।
3 साल में नष्ट होगा आरटीआई रिकॉर्ड, सरकार ने लिया फैसला। सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई से संबंधित रिकॉर्ड को 3 साल बाद नष्ट किया जा सकेगा। केवल उल्लेखनीय आदेश वाले मामलों में ही, आरटीआई के मामलों में ही रिकॉर्ड को 5 वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। प्रशासनिक कारणों से आरटीआई की फाइल को बी कीप की श्रेणी में रखा जा सकेगा। कई विभागों में आरटीआई एक्ट से संबंधित आवेदनों, अपीलों या इनसे संबंधित रिकॉर्ड के ढेर लगे हुए हैं। ये कार्यालयों का काफी स्थान घेर लेते हैं, इसलिए इन्हें नष्ट करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने आवेदनों से संबंधित रिकॉर्ड रखने की अवधि के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इस कदम का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाना और सरकारी विभागों में रिकॉर्ड प्रबंधन को बेहतर बनाना है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग से अपनाए गए संशोधित रिकॉर्ड रखने की अनुसूची अथवा नीति 2012 के अनुसार आरटीआई मामलों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अब विशिष्ट रखने की अवधि होगी। बिना किसी प्रथम अपील के निपटाए गए आरटीआई मामलों को 3 साल तक रखा जाएगा। जिन मामलों में पहली अपील की जाती है उन्हें भी 3 साल तक रखा जाएगा। पंचायतों के बाहर खोले होम स्टे का बिजली पानी होगा व्यावसायिक, मंत्रिमंडलीय उप समिति ने लिया फैसला। पंचायत क्षेत्रों के बाहर खोले होम स्टे का बिजली पानी का बिल संचालकों को व्यावसायिक दरों पर चुकाना होगा। होम स्टे नियम 2024 में बदलाव को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति ने होम स्टे पॉलिसी का उल्लंघन कर शहरी क्षेत्र में खोले होम स्टे पर कड़ाई बरतने का निर्णय लिया है। होम स्टे नियम 2008 के तहत के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए होम स्टे खोलने की योजना बनाई थी। होम स्टे के लिए बिजली पानी के कनेक्शन भी घरेलू दरों पर जारी करने की व्यवस्था की गई थी। योजना का लाभ लेने के लिए कुछ प्रभावशाली लोगों ने शहरी क्षेत्रों में भी होम स्टे इकाइयां स्थापित कर दी है। प्रदेश में 4146 होम स्टे पंजीकृत है, जिनमें से करीब 20% पंचायती क्षेत्रों के बाहर चल रही हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गैर पंजीकृत होम स्टे का भी संचालन हो रहा है। इन्हें भी बंद करने की तैयारी है। होम स्टे नियम 2024 में बदलाव को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की अगले हफ्ते होने वाली बैठक में इसे लेकर फैसले की तैयारी है। क्यूआर स्कैन से खुलेगी किताब, करवाएगी खुलते पन्नों का एहसास। समग्र शिक्षा के तहत तैयार की गई बदलती तस्वीर पुस्तक को विद्यार्थी अब ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। इस पुस्तक की खास बात यह है कि गूगल लेंस के जरिए इसका क्यूआर कोड स्कैन होगा। क्यूआर स्कैन पर यह पुस्तक पीडीएफ के प्रारूप में खुलेगी। पुस्तक की पिछली तरफ बनी क्यूआर के जरिए पेज दर पेज खुलेगी। जब इसका पेज बदलने के लिए विद्यार्थी फोन से स्वाइप करेंगे तो पेज बदलने की तरह आवाज आएगी। 10 शिक्षकों की निगरानी में यह पुस्तक तैयार की गई है। डाइट सरू चंबा ने ऐतिहासिक चंबा चौगान में शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले में इस पुस्तक की प्रदर्शनी लगाई है। ये प्रदर्शनी लोगों की खासी भीड़ अपनी ओर खींच रही है। खासकर बदलती तस्वीर पुस्तक को लेकर लोगों में खासी चर्चा है।